हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग होने जा रही है, यानी हिंदी में कुंभ राशि। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस राशि वालों के लिए इस मंथ में क्या आ रहा है। हमें गाइड कीजिए, कार्ड के जरिए बताइए कि कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग इस अक्टूबर मंथ में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाली है, जो कि एक्वेरियस राशि है। सो उनके जीवन में क्या आने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। थैंक यू सो मच। कौन से हिडन मैसेजेस है, सो वो भी बताइए। सो फ्रेंड्स, जो भी आपके लिए रीडिंग हो रही है, अक्टूबर मंथ रीडिंग, तो इसमें हम देख लेंगे कि आपकी लव लाइफ एंड करियर में क्या रहा है। और ये अक्टूबर मंथ प्रिडिक्शन है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं अक्टूबर मंथ में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग, कौन से हिडन मैसेजेस हैं जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अच्छा देखते हैं। ठीक है, सो गाइड कीजिए डिवाइन प्लीज, क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। सो यहाँ पे जो कार्ड है बॉटम पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। उसी के नीचे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी को दर्शाता है। ठीक है, ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। कोई चीज आपसे रेजोनेट हो रही है तो रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना कि ये बात तो हमसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। सो जो चीज भी आपसे रेजोनेट हो रही है रख लीजिए, और नहीं रेजोनेट हो रहा है तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो रीडिंग किसी के लिए और के लिए होगी, तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है आपकी लाइफ में, आपको पॉजिटिव रहना है। मैं बिना देरी किए आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे मैं जो आपको फ्यूचर का तो बताऊंगी कि भाई आगे आने वाले टाइम में क्या क्या पास आने वाला है, कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग है ना, ये आने वाली है, क्या आने वाला है, वो सब कुछ बताऊंगी। लेकिन जो करंट की एनर्जी या फिर नियर पास्ट की एनर्जी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे क्या होगा, आप जो भी आपके साथ बीता है उसके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर पाओगे। तो कुछ इस तरह का आपकी लाइफ में घटित हुआ है जो मैं आप बताने जा रही हूँ, तो ये रीडिंग फिर आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो हैप्पी रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नियर पास्ट में या फिर करंट में आपके जीवन में कुछ लोगों ने, चालाक लोगों ने बोलूंगी, बहुत ज्यादा परेशान आपको करके रखा हुआ था। आपके जीवन को नियर पास्ट में 6 महीने, साल पहले आपकी जिंदगी को पूरा उन लोगों ने, वो थर्ड पार्टी थी और वो थर्ड पार्टी कोई आपके घर की थी। ठीक है, मैं ये बोलूंगी ये घर मतलब, घर का कहने का मेरे ये मतलब है कि थर्ड पार्टी घर की है, मतलब कोई रिश्तेदार हो सकते हैं आपके। ठीक है, क्लोज के कोई हो सकते हैं, जैसे कोई भी रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताऊ, इस टाइप से, या फिर कोई भी है ना। आप देख लीजिए कौन है वो, मैं नहीं जानती आपके जीवन में, पर कोई है चालाक इंसान आपके जीवन में जो नहीं चाहता था आपके जीवन में जो भी खुशियां आनी है वो खुशियां आए। और उस इंसान की वजह से आपके बहुत बार आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उस इंसान की वजह से आपके जीवन में आपकी एनर्जी खराब हुई है। आपका पूरा एक टाइम ऐसा बीता कि आपने बहुत, हो सकता है उस पर्सन की वजह से रोया होगा, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो किससे रेजोनेट हो रहा है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस रीडिंग से। ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना रख लीजिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ कि आपके जीवन में बहुत बर्डन दिया इस इंसान ने। ठीक है, ये जो चालाक पर्सन है, इस चालाक पर्सन ने बहुत बर्डन दिया आपको। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई प्यार होगा, हो सकता है कोई चीज, वस्तु हो सकती है, कोई काम हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत जेलस रहा। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत जेलस रही आपके जीवन में हमेशा, और ये नहीं चाहते थे शायद कि आपके जीवन में कोई खुशी आपको मिले या ना मिले इस तरह से। इसलिए आपको हमेशा बर्डन रहा आपके जीवन में। आप हमेशा दुविधा में रहे कि क्या करूं मैं ऐसे लोगों का, है ना, क्या ना करूं मैं ऐसे लोगों का। इस पर्सन ने, इस पर्सन की वजह से, हो सकता है इसकी जेलस की वजह से आपके जीवन में जो आपका प्यार है, या फिर आपका
प्यार बोल सकते हैं, आपका पार्टनर बोल सकते हैं, भी दूर होने वाला था, इस तरह से ऐसा लग रहा है। और या फिर आपके अगर ये किसी की जिंदगी से रेजोनेट नहीं हो रहा, तो ये बोल सकती हूँ कि पास्ट में कोई प्यार है जो आपसे दूर हो गया था, ठीक है, या फिर दूर होने वाला था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। पर आपने अपनी सारे बर्डन को, अपनी सारी सिचुएशन को आपने ईश्वर के हैंड में छोड़ा, ठीक है, आपने इंतजार किया, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ बॉटम पे कार्ड है वो भी ले लेती हूँ। देखिए, आपको बैक स्टेप किया गया है, आपको बैक स्टेप किया गया है, बिल्कुल आपको ये चीज देखिए, आपको टावर मूवमेंट में डाला गया है, आपको बैक स्टेप किया गया है, क्योंकि बॉटम पे ही ऊपर ऊपर कार्ड है जो ये बता रहे हैं कि इस इंसान की वजह से आपने ये परिस्थितियां अपने लाइफ में झेली है। अगर इस इंसान की वजह से भी नहीं झेली, पर आपके जीवन में ये परिस्थिति आई है कि आपका करियर भी खराब था, आपकी लव लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये आपके नियर पास्ट की एनर्जी है। किसी ने तो आपको धोखा दिया है, कोई तो है जिसने आपके पीठ पे खंजर मारा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते पा रहे थे और सकते थे। हो सकता है ये करंट की एनर्जी हो कि खुश नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जो ईश्वर को सरेंडर किया, जब आपने अपनी परिस्थितियों को ईश्वर को सरेंडर किया, तब ईश्वर ने उस इंसान को जजमेंट दिया है, ठीक है। हो सकता है उसको जजमेंट मिल गया है, और नहीं मिला तो हो सकता है मिलेगा, ठीक है। जिसने भी आपकी लाइफ को तहस नहस करने की कोशिश करी, जो भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो जाने अनजाने में ही चाह के भी मतलब कि वो एक दिखावा करना कि हाँ मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, और सच में खुश होना, दोनों बातों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हो सकता है वो इंसान सिर्फ आपको दिखाता हो कि वो आपके लिए खुश है, लेकिन वो सच में आपके लिए खुश नहीं रहा। तो ईश्वर भाई ऐसे इंसान को देख रहे हैं, ठीक है, चाहे कभी भी उनको उनका कर्मा जरूर मिलेगा, ठीक है, जिसने आपकी जीवन में खुशियां को आपसे छीनने की कोशिश करी, ये बोलूंगी मैं, ठीक है, ठीक है। और आपको बैक स्टेप किया, आपको चीट किया ऐसे इंसान ने, चालाक इंसान ने, ठीक है। जो भी है ये थर्ड पार्टी, मैं नहीं जानती कौन है, बट आप बेहतर जानते हो कि वो कौन है आपकी जिंदगी में, जिसने आपको ये हेलमेट मोड पे पहुंचा दिया कि आप लोगों से बात तो कर रहे हो, सब कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, हंस भी रहे हो, लोगों के लिए हंस रहे हो, लेकिन खुद इस एनर्जी में पहुंच गए कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने कौन सा ऐसा बुरा कर्म कर दिया कि मेरे जिंदगी में ऐसा हो रहा है। तो ये उस इंसान की वजह से आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो गए, जबकि ऐसा आप हो ही नहीं। आप इस तरह के इंसान ही नहीं हो, आप बहुत डिवाइनली हो, ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हो। यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि ये आप ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हो, आप डिवोटी हो, ठीक है, भक्ति करते हो बहुत ज्यादा ईश्वर की, मेडिटेशन करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आप मतलब ईश्वर से के साथ अलाइनमेंट में रहते हो, ठीक है। तो जब ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हो, तो ईश्वर आपके जीवन में मैं ये बोलूंगी कि हर खराब से खराब परिस्थितियों को ठीक कर देते हैं, क्योंकि आप एवरी टाइम दिख रहा है कि यहाँ पे सरेंडर मोड पे दिख रहे हैं, हमेशा आप सरेंडर मोड पे रहते हैं। अपनी जो भी खराब परिस्थितियां हैं आप ईश्वर के हैंड में छोड़ देते हैं, अपनी सिचुएशन से फाइट करते हैं, ठीक है, आपको लड़ना आता है अपनी सिचुएशन से, इसलिए आपको हर पल जीत मिलती है। जलने वाले जो लोग हैं उनको आप ईश्वर के हैंड में ही छोड़ देते हो, इसलिए आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हो। बैलेंस जब आप करते हो तो आपके जीवन में वापस से वो खुशियां आ जाती है, चाहे फॉर द टाइम के लिए वो जीवन आपका ऐसा हो रहा होता है कि आपको लगता है कि इस समय परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है और ये समय बहुत खराब है और मैं तो रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ, बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार, इस तरह से आप सोचते हैं, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं और आप जीतना जानते हैं, और इसलिए आपको विक्ट्री मिल रही है, आप जीत के हकदार हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी इंतजार आपने किया था पास्ट में कि आपकी परिस्थितियां अच्छी हो और सब कुछ, या फिर करंट में भी इंतजार कर रहे हैं कि एक बेटर टाइम आपके जीवन में आया, आपका करियर अच्छा हो जाए, आपकी लव लाइफ और बेटर हो जाए, या फिर इस तरह से है ना बेटर हो जाए, या और अगर अच्छी है तो और बेटर हो जाए। जब इस तरह से आप इंतजार कर रहे हैं, अगर मान लो, तो सब कुछ बेटर होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे जो बॉटम पे कार्ड आए वो कार्ड बता रहे हैं कि दो दो थर्ड पार्टी के कार्ड आ गए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई घर की और बाहर की भी हो सकती है, कुछ ऐसे बाहर भी लोग आपके जीवन में होंगे जिनको शायद आप जानते नहीं हो, और वो आपको देख देख के आपको हो सकता है नजर लगाते हो, या कुछ भी इस तरह से कि ये इंसान तो अपने आप में बहुत अच्छा है, ये है वो है, हो सकता है बहुत सारी चीजें होती हो कि उस इंसान की
वॉच करता होगा वो इंसान आपको, ठीक है, और वो भी जेलस होगा वो पर्सन भी आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो थर्ड पार्टी के कार्ड आए, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये अक्टूबर मंथ, देखिए ये तो मैंने आपकी सिचुएशन बताई, पर अक्टूबर मंथ में हो सकता है किसी के साथ ये चीजें रेजोनेट करे, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है? अक्टूबर मंथ जो एक मनी को लेके एक बड़े दुविधा में हो गए थे ना कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं, मुझे बड़ा परेशानी हो रही है। हो सकता है आपने अभी करंट में या फिर नियर पास्ट में बहुत ज्यादा मनी का लॉस देखा है, दिख रहा है मनी का लॉस आपके जीवन में। तो अगर मनी का लॉस देखा है तो चिंता मत करिए, आपकी एक तो लव लाइफ भी बहुत बेटर होने वाली है, ठीक है, लव लाइफ आपकी बेटर होने वाली है। आपका जो पार्टनर है, पार्टनर से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं, आपके पार्टनर से कुछ कमिटमेंट्स मिल सकते हैं, हो सकता है शादी का ऑफर, मैरिज हो सकता है, मैरिज दिख रही है, एंगेजमेंट दिख रही है, कुछ कोई कमिटमेंट अगर चाहते हैं आप अपने पार्टनर से, वो पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है अगर कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो आप अपने पार्टनर से तो वो मिलते हुए दिख रहा है, कुछ गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको यहाँ पे, ठीक है। और एक विक्ट्री का साइन दिख रहा है मुझे कि आपके जीवन में ये अक्टूबर मंथ में आपको जीत मिल रही है। आप हमेशा जीत के हकदार हैं, आपको जीत मिलेगी क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो। और जो ये गुड लक का साइन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये समय का पहिया आपके लिए घूमेगा और ये ईश्वर ने ही आपके लिए समय का पहिया घुमाया है। तो जो भी बैड परिस्थिति है आपकी वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये अक्टूबर मंथ आपके लिए ब्लेसिंग से भरा नहीं है, मैं आपको बता दूं इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है भर भर के आपके लिए। तो जो भी आपने विशेष लगाई थी और जिस चीज के लिए भी इंतजार किया था कि मेरे जीवन में चीजें बेटर हो जाए, चीजें बेटर हो जाए, जिस चीज के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, तो भाई आपका जीवन मुझे अच्छा होते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड आया है बॉटम पे, जो बॉटम पे ऊपर ऊपर कार्ड होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी आपके होते हैं। देखिए आपकी एक हैप्पी फैमिली दिख रही है यहाँ पे, हैप्पी फैमिली आपकी दिख रही है। तो आपका पार्टनर से जो जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे तो आपका करियर, लव लाइफ, एवरीथिंग अच्छा होने वाला है, ठीक है। मनी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे बहुत सारे कार्ड दिख रहे हैं और सन कार्ड तो अपने आप में इतना पॉजिटिव है कि जिस तरह टावर ने पास्ट में आपकी चीजों को खराब किया था, ऐसे ही सन कार्ड आपकी लव लाइफ एंड करियर को दोनों को ठीक करके रख देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मनी का कार्ड, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए अक्टूबर मंथ हो सकता है आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो, या फिर अक्टूबर से आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि एक शुरुआत हो रही है जो कि आपके जीवन में मनी की अबंडेंस को बढ़ाएगा। जैसे मुझे 10 वीक से लेकर 10 मंथ का टाइम दिख रहा है, 10 वीक से लेकर 10 मंथ में आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस करोगे आप, है ना। इंक्रीमेंट होगा आपका, हो सकता है आपके करियर में, जैसे कि आपके जॉब में, या फिर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि आपको मनी ला के देगी, ठीक है। तो 10 वीक से लेकर 10 मंथ में, और इस मंथ में से स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी कि 10 डेज से इस मंथ में स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, कि आपका करियर बेटर होते हुए दिख रहा है और आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो रही है। आपको चिंता नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो, आप डिवोटी हो। तो जब आप हर चीज को ईश्वर को सरेंडर करते हो तो आपकी हर चीज ईश्वर ठीक कर देते हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत ये जो एक हैप्पी फैमिली या हैप्पीनेस का कार्ड दिख रहा है तो वो आपके लिए दिख रहा है। और आई एम सो हैप्पी फॉर यू फ्रेंड्स, ये जो सन कार्ड आया है ये भी आपके लिए आया है, ठीक है। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया उनको ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद देख लेंगे। वो खुद जो भी जलता है तो वो ईश्वर खुद ब खुद देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एंजल कार्ड है, एंजल कार्ड में से निकालती हूँ आपके लिए, ठीक है। एक्वेरियस वालों, देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। बताइए एंजल्स प्लीज, अक्टूबर के लिए क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए। देखिए यहाँ पे नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम का कार्ड है। मतलब आपको ईश्वर से किसी चीज की बहुत ज्यादा जल्दबाजी मचा रहे हो तो ईश्वर बोल रहे नो। यहाँ पे नो का कार्ड भी आया, नो अभी नहीं मिलेगा, आपने जो भी मांगा है वो अभी आपको नहीं मिलेगा। नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। इसका मतलब ये सही समय नहीं है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी तरफ वो चीजें आएंगी जो आपने मांगी है, ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। और पास्ट की बातों को अगर कोई दिल से लगा के बैठे हो, गले से लगा के बैठे हो, तो प्लीज उसे लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो। जिन भी लोगों ने आपका बुरा किया, जेलस किया या आपका बुरा करने की कोशिश की, देखो उनका कर्मा उनको तो मिलेगा ही, वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने जीवन से लेट गो कर दो ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फंसो ना कि कोई भी सिचुएशन आपके लिए स्टक रहे, है ना। तो आपको उनको माफ करना पड़ेगा और लेट गो करके अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपके जीवन में सक्सेस आ रही है।
सक्सेस आ रही है और फिर जो भी विशेष मांगी, विशेष लगाई है, वो सब कुछ पूरी होने वाली है। ये यस आ रहा है, ईश्वर का बिग यस है आपके लिए कि आपके जीवन में वो खुशियां आपको देने वाले हैं जो आप मांग रहे हो ईश्वर से। और सक्सेस शायद आपने मांगी है तो सक्सेस आपको मिल रही है। ठीक है, मुझे सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, देयर इज समथिंग बेटर, टेक एक्शन का कार्ड है। और कहीं पे भी आपको कुछ साइन दिख रहे हैं, ठीक है, एंजल्स द्वारा कोई साइन एंजल्स आपको दिखा रहे हैं तो उनको देखिए, गौर कीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं आप जिनको इग्नोर कर रहे हो उन पे गौर कर सको। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू फ्रेंड्स। रीडिंग बहुत अच्छी हो गई एक्वेरियस वालों आपकी, तो खुश हो जाइए। अक्टूबर मंथ मैं भी प्रे करूंगी ईश्वर से आपके जीवन में कि आपका ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत खुशियों भरा हो और आपके जीवन में बहुत खुशियां आए और ईश्वर आपको बहुत सारे मनी से अबंडेंट करे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, आपका करियर, लव लाइफ, एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। और फ्रेंड्स ये कर्मों पे डिपेंड करता है, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन भले ही कुछ लोग आपसे जेलस हो या नजर लगाते हो तो उनको ईश्वर के हैंड में छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का, क्योंकि जो जिसकी जैसी फितरत होती है वो बाज नहीं आता। ठीक है, आपको ऐसे लोगों को ईश्वर के हाथों में ही सौंपना होगा। ठीक है, यही आपके पास एक रास्ता है। ठीक है, सो चलती हूँ। कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो तो पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो अपने आप अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।